सास बहू मोहब्बत का रिश्ता हन्ना की शादी को अभी चंद महीने, नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, ये सब उसके लिए किसी आजमाइश से कम न एक था। रिवायती मशरक़ी लड़की थी जिसे हमेशा सिखाया गया था कि ससुराल में सब्र, मोहब्बत और एहतराम के साथ रहना चाहिए। मगर उसके दिल में एक अनजाना खौफ था। सास बहू के झगड़ों की कहानियां उसने बचपन से सुन रखी थीं, उसीलिए उसे लगता था कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। पहला तासर गलत साबित हुआ। शमीम बेगम, जो उसकी सास थीं, नहायत मोहब्बत और शफकत से पेश आईं। शादी के बाद पहली सुबह जब हना जल्दी से किचन में पहुंची तो शमीम बेगम पहले ही वहां मौजूद थीं। बेटा, तुम अभी नई हो, आराम करो, ये घर तुम्हारा भी है। जैसे मैं अपनी बेटियों को काम करने पर मजबूर नहीं करती, वैसे तुम्हें भी जबरदस्ती नहीं करूंगी, शमीम बेगम ने मुस्कुराकर कहा। हुन्ना हैरान रह गई। उसने सोचा था कि यहाँ सख्ती होगी, मगर सास का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर मौका पर हुन्ना को सहारा देते, उसे समझाते और घर के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करते। साथ साथ हुन्ना और शमीम बेगम के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता कायम हो गया। हुन्ना हर बात में अपनी सास से मशवरा लेती और शमीम बेगम भी उसे अपनी बेटी की तरह समझती थीं। मगर जैसे हर रिश्ते में कभी न कभी गलत फहमी पैदा हो ही जाती है, वैसे ही एक दिन मामूली सी बात पर दोनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो गया। एक दिन शमीम बेगम ने कहा, बेटा, आज खाने में पुलाव बना लो। हुन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आमी, आज कुछ और बना ले, कल पुलाव बनाया था। ये सुनकर शमीम बेगम खामोश हो गईं, मगर उनके चेहरे उन्हें बुरा लगा है। हुन्ना ने भी महसूस कर लिया कि उसकी बात का गलत मतलब लिया गया है। वो फौरन उनके पास गई और नरमी से बोली, अम्मी, अगर आपको पुलाव पसंद है तो मैं अभी बना देती हूँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं? शमीम बेगम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं थी, बस आदत है कि हर बात मेरी मानी जाती थी, और आज जब तुमने अपनी राय दी तो एक पल के लिए अजीब सा लगा। मगर तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जायके का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर हुन्ना को खुशी हुई कि सास बहू के दरमियान मोहब्बत और समझदारी मौजूद थी, जो हर रिश्ते के लिए ज़रूरी है।